हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम। माता पिता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा था, एक रानी थी। एक रानी थी और उनकी एक लड़की थी। और उसकी जो पत्नी थी वो बेचारी, उनकी तबीयत खराब हो गया तो इस दुनिया से चली गई। लेकिन वो जो माँ थी वो शंकर भगवान की पूजा करती थी। और घर में एक नाग पोष रखी थी। वो नाग को प्रतिदिन रोज दूध पिलाती थी नाग को। और नाग उसका पोसा हुआ था। नाग किसी को डांटता नहीं था। वो बेचारी तबीयत खराब हुआ। गुरु भाई बहन, तबीयत तो सबको खराब होता है। और ये बात नहीं कि जो शिव गुरु का पूजा करते हैं उसे कुछ नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है। वो अमर होकर नहीं आते हैं, उन्हें भी तबीयत खराब होता है और वो भी इस दुनिया से जाते हैं। क्योंकि लोग तो आने जाने के लिए रचना रच दिए, सृष्टि का रचना है, इसलिए सारा लोग आते जाते हैं। तो वो जो बेचारी शंकर की पुजारी थी वो इस दुनिया से चल गई। और उसकी एक बेटी थी, वो रह गई। बेटी 5 साल की थी। राजा को सारा लोग कहते थे शादी कर लीजिए। राजा को भी लगता था शादी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन राजा के एक दिन किसी के यहाँ निमंत्रण आया कि शादी खाने पीने का। राजा गए खाने पीने, और जब राजा गए खाने पीने तो वहाँ जयमाला पड़ रहा था हाथी से जयमाला पड़ रहा था। राजा के गले में जयमाला पड़ गया। हाथी फेंक दिया माला और ये राजा के गले में आकर माला गिर गया। राजा बोले कि भाई, हम तो शादीशुदा हैं, मेरा एक लड़की भी है, लेकिन पत्नी इस दुनिया में नहीं है। देखिए, मुझे स्वीकारना है तो ठीक है, नहीं तो इस गले को से माला निकाल कर हम रख देते हैं। सारा लोग बोले नहीं, ये तो नियमों का खिलाफ होगा। राजा हाथी से डलवा रहे थे, 7 दिन से हाथी घूम रहा था, किसी को गले में नहीं पड़ रहा था, इसलिए आपको गले में पड़ गया है तो आपको शादी करना होगा राजा की लड़की से। राजा साहब बोले तो ठीक है। राजा साहब भोजन क्या करेंगे, इनको तो गले में माला पड़ गया। शादी हो गया तो दुल्हनिया लेकर आए। जब राजा साहब दुल्हनिया लेकर आए तो घर में इनकी बेटी जो थी वो 5 साल की बेटी 6 साल की हो गई थी। वो लड़की देखी तो अलार प्यार से अपने पिता को गोद में चढ़ गई। पिताजी उसके गोद उठा लिए, लेकिन बोले कि बेटी, ये माँ है तुम्हारी, जाओ माँ के गोद में लिपट जाओ। वो क्या किया, लड़की गोद में लिपट गया, माँ के गोद चढ़ गया। लड़की उसको तो माँ उठा ली गोद में। लेकिन राजा जब अंदर घुसे तो क्या किए कि झट से जितना ताकत था उतना ताकत लगा के और बेटी को पटक दिया। बेटी चिल्ला उठी। वो जो नाग था वो नाग छटपटाने लगा कि अरे बच्ची रो रही, क्योंकि इस बच्ची का रखवाली वही नाग करता था। नाग, इसके माँ मर गई थी तो नाग जिधर जाता था उधर लड़की के पीछे पीछे जाता था और इसे घुमा फिरा के लाता था, कन्हू जाने नहीं देता था। राजा तो व्यापार में रहते थे, लेकिन नाग इसका पहरेदार में रहता था। ये लड़की भी नाग से बहुत प्यार करती थी। नाग के प्रतिदिन दूध पिलाती थी और घर में रखती थी। नाग भी कहीं जाता था तो जाने नहीं देती थी लड़की। नाग के पहरेदार लड़की थी, लड़की के पहरेदार नाग था। ये कुछ दिन के बाद वो लड़की, ये जो माँ थी सौतेली, वो घर में जब नाग देखी तो पूरा चिल्लाने लगी। उसको नहीं पता था कि ये नाग पोसा हुआ है। पहले दिन लड़की जान गई कि ये माँ कैसी है, माँ से प्यार नहीं करती थी, माँ इसको प्यार नहीं करती थी, तो ये भी माँ के करीब नहीं जाती थी। जो भोजन बना हुआ रहता था, सूखी रूखी जो भी, ये बेचारी जैसे भी खाना खा लेती थी। नाग भोजन के सामने खड़ी हो जाता था, वो डर जाती थी माँ, और ये बच्ची निकाल लेती थी भोजन और निकाल के खा लेती थी।
वो सोचती थी कि नाग इसे अब डांसेगा, अब डांसेगा, अब डांसेगा, लेकिन नहीं डांसा नाग इसको, नहीं डांसा। एक दिन का बात है कि जब लड़की धीरे धीरे बड़ा हो गया तो कुछ दिन 4-6 महीना साल भर के बाद उसके पति बोले कि हम जा रहे हैं परदेश, तू घर पे रहो और बेटी को अच्छे से ख्याल रखना। हम कुछ दिन बड़ी दूर के सफ़र में जा रहे हैं, मेरा जो व्यापार है वो लंबा हो चुका है, इसलिए हम 2-4 महीना में आएंगे। तो लड़की बोली ठीक है पिताजी जाइए। इसके माँ भी बोली कि जाइए। ये चले गए और ये लड़की से सारा काम घर का करवाने लगी। सारा काम करने लायक भी नहीं थी फिर भी करवाने लगी। वो जो नाग था वो घुट घुट के रहता था, लेकिन कोई बात नहीं, इसके तन के कपड़े भी फट गए। ये नाग जो था वो केचुले सवार के अपना रखता था और लड़की का केचुले पहनाता था कि लो इससे तू पर्दा करो और अपना पहनो। और वो जो लड़की थी वो शंकर भगवान के पूजा करती थी, प्रतिदिन शंकर भगवान के पूजा करती थी। और जो भगवान नाग था वो भी नाग मंदिर में जाता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान इसके लिए ये चीज़ दीजिए। बने भगवान से हर चीज़ मांग के और लाके और इन्हें दे दिया करता था नाग। ये बेचारी भोजन के लिए भी तड़पता था ऐसे माँ के सामने, लेकिन जो नाग था वो हर चीज़ इसे ला के देता था। एक दिन के बात है कि माँ बोली कि चलो धान कूटेंगे, चलो हम धान कूटेंगे। माँ सोचती है कि अरे ये तो बड़ी हो जाएगी तो इसको शादी करने में तो बहुत खर्च होगा, इसको कैसे मारें, किसी उपाय करके तो मारना पड़ेगा। और नाग चल गया जंगल में। और ये जो माँ थी बोली चलो धान कूटेंगे, तू धान डालो ओखली में और हम चोट देंगे। वो माँ जो थी वो ढेकी पर चढ़ गई और बेटी को ओखली में लगा दी चोट उसकाने को लिए, उसको धान डालने को लिए। जब डालने तो जल्दी जल्दी बोले जल्दी जल्दी करो। झटके से हाली चोट दे कि इसको हाथ पर चोट लगा दिया तो हाथ इसको कट गया। बेटी चिल्लाने लगी, बोले अरे एक में चोट लगने से क्या होगा, दूसरा हाथ तो है ना तुम्हारा। जाके और 1-2 हाथ लगा दी और बोली जाओ दूसरा हाथ तो है ना तुम्हारा, इस हाथ से उसका धान, इस हाथ से बेचारी चलाने लगी। उस हाथ भी कट गया। फिर धीरे धीरे जब चोट आ गई इधर उधर ताकने लगी। लड़की को क्या किया कि दोनों हाथ बांध के ओखली के सामने रख दिया और कूट दिया। ये लड़की इस दुनिया से चल गई। लड़की मर गई। नाग से आने से पहले क्या किया कि जाके बगीचा में लड़की को मट्टी मजिल कर दिया, गड्ढे खोद कर। और सौतेली माँ और एक नौकरानी को कुछ पैसे दिया और जाकर और इसको गड्ढे खोदवा कर और गड्ढे में भरवा दिया। नाग आया घूरता फिरता, इधर उधर देखा, नाग को ये लड़की नहीं मिली। तो ये अपने विलाप करती है, उसके माता से कहती है जन्मो जन्म के रनत तोरा हमारा से भाई रे बहिनिया के छोड़ी देलू बेटिया के सिरा मोर ऊपरिया। आएले सौतेली माई धन कूटी दिहले मारी दिहिले बेटिया तोहार। गाड़ी दिहिले तेरे मटिया ऊपर, झाकी दिहिले मटिया ऊपर। कैसे जियाई बहना बेटिया तोहार, खत्म होलो रिश्ता हमार, हम जाइब झरवा जंगल। ऐसे कहने लगी। तो वो बेचारी तो इस दुनिया में थी नहीं, लेकिन ऐसा करके और ये जो नाग था ये जंगल झाड़ चल गया। जंगल झाड़ में रहने लगा। लेकिन ये भगवान से विलाप करता था कि हे भगवान, हम तो जंगल झाड़ में आ गए हैं, लेकिन राजा आए तो सच उसका जानना चाहिए। ये लड़की एक मिर्ची का पेड़ जलम गई। लड़की मिर्ची का पेड़ जलम गई और उसी रास्ते से एक साहूकार जा रहा था। तो सोच बगीचा में बैठ के अब भोजन करने को लिए बैठा छाँव में। तो सोचा कि अरे भोजन कर रहे हैं, मिर्ची बहुत सुंदर फरा हुआ है, इसको तोड़ क्यों ना ले। तो ये जब तोड़ने गया है तो ये बोलता है
राजा जी के बेटी हलिए राजा जी के दुलारी, नगवा न हमर रखवार। आइले सौतेली माई मारी काटी दिहले, धरी दिहले मटिया ऊपर, झाकी दिहले मटिया ऊपर। जलम लेली मिर्ची के पेड़, मिर्ची ना तोड़ा भैया, मिर्ची ना खैया, खैतई मोरो सौतेली माई। ये बोल रहा है बेचारी कि भाई मिर्ची तोड़ के मत खाओ, ये सौतेली माँ मेरी खाएगी, छोड़ दो। हम मिर्ची का पेड़ जलम गए हैं, हम माता पिता के बेटी थे, दुलारी थे, नाग मेरा रखवार था, लेकिन माँ मेरी सौतेली मार दिया है, यहाँ गाड़ दिया है। ये साहूकार बेचारा वहाँ से उठ के चल दिया। एक दिन माँ इसको गई माँ गई और माँ मिर्ची तोड़ने लगी। तो फिर से ये लड़की वही दोहा करने लगी। ये क्या किया कि गुस्से में मिर्ची कबाड़ के फेंक दिया तो एक सुंदर फल का पेड़ जलम गया। जब रानी, ये जो सौतेली माँ थी, रातों रात फल बड़ा हो गया। सुबह में देख रहा है कि बहुत बड़ा वृक्ष है, एकदम खूब सुंदर फल का पेड़ है। ये जो रानी थी ये फल ललक के तोड़ने गई तो ये फल कहता है, राजा जी के बेटी हलिए माता के दुलारी, आइले सौ नाग मोरा हले रखवार। आइले सौतेली माई मारी काटी दिहले, झाकी दिहले मटिया के तर। जलमा गेली मिर्ची के गाछ, आइले सौतेली माई मिर्ची तोड़े लगल, कावड़ी फेंकी दिहले हमार, होई गेली गाछ फलदार। ये माँ सोची कि अच्छा कोई बात नहीं, इसको फल तोड़ तोड़ के खाएंगे। लेकिन फल क्या था? बेल था। बेल में कांटा होता है। तो जब ऊपर हाथ बेल तोड़ने को किया तो नीचे भी पैर में कांटा गड़ गया और ऊपर हाथ में भी कांटा गड़ गया। अब नीचे निकाले या ऊपर निकाले, और पूरा दर्द से व्याकुल हो रही है। लेकिन फिर ऊपर वाला से कांटा निकाल के और नीचे भी पैर में से निकाला, पूरा दर्द से व्याकुल हुआ। बढ़ी को बुला के और बेल को जड़ से उखड़वा के और नदी में फेंकवा दिया। तो नदी में सुंदर कमल का फूल खिल गया। तो उसको पिता जो थे, जो व्यापार में गए हुए थे, वो लौट रहे थे। तो उसके पिता सोचे कि अरे ये कमल का फूल इतना सुंदर खिला हुआ है और मेरी बेटी इसको देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, चले ले चलते हैं, और नाग भी देखेगा तो खुश हो जाएगा। तो ये जो थे वो नाव रोके और नाव रोकवा के नाव रुक गया आके किनारा में, और थोड़ी दूर पे फूल खिला हुआ था, रास्ते पे पड़ रहा था, उतर के हो गए फूल तोड़ने। तो ये कमल के फूल से आवाज निकलता है, राजा जी के बेटी हली मम्मी के दुलारी, नगवा न मोरो रखवार। आइले सौतेली माई मारी काटी दिहले, झाकी दिहले मटिया के तर। जलम गेली मिर्ची के गाछ, आइले सौतेली माई फेंकी मोरा दिहले, जलमी गेली बेलवा के गाछ। बेलवा के देखी माई के नहीं ये सहायले, फेंकी दिहले नदिया के बीच। खिली गेली कमल के फूल, फूलवा जे तोड़िया पिता दिला में छिपाई है, हम हियो बेटिया तोहार। ये राजा सुनता बोलता, अरे हमारा बेटी है तुम? राजा बोले, नदिया के बीच में तू कैसे के बसलू, हमारा के देहु समझाए।
असली न रूप बेटी तुहू ले हूँ, कमल के फूल कैसे पहचानी। बोलते अरे तू असली रूप में आ जाओ, हम कमल के फूल में हो तो हम कैसे चिन्ह सकते हैं कि तू हमारा बेटी हो। एक कमल के जो फूल था वो कमल के फूल से फट के और सुंदर लड़की बन गई। जब सुंदर लड़की बन गई तो ये राजा तो चकित हो गए और सारा कहानी बताया कि पिताजी जब आप जिस दिन लाए थे उसी दिन में मुझे माँ पटक दी थी, माँ हमसे प्यार नहीं करती थी। और जब आप परदेश चल गए और जंगल में सांप चल गया था, नाग मेरे जो मामा था वो चल गया जंगल में, तो मेरी माँ ओखरी में कूट के और बाग में गाड़ दिया था। हम मिर्ची जलम गए, मिर्ची से हम बेल का पेड़ हो गए पिताजी, और माँ बेल भी कबाड़ के इस नदी में ला के फेंक दिया, तो हम कमल के फूल में खिल के और आपको हम राह देख रहे थे। बोले अच्छा ऐसा ठीक है बेटी, फिर से तू कमल के फूल खिल जाओ और कमल के फूल खिल जाओ, हम तुम्हें लेकर जाएंगे। वो कमल के लड़की फूल खिल गई और ये जो राजा थे वो क्या किए कि पैकेट में रख लिए पैकेट में रख लिए और घर आए। जब घर आए तो बेटी 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 करके आवाज़ देने लगे। भला बेटी जीता रहती तब तो बोलती। इसको रानी से बोले कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरा नाग कहाँ है, मुझे बताओ। ये बोला नाग तो जंगल गया है राजा साहब, और आपकी बेटी तो मेरी मैके गई है। मेरा मैके मेरे पिताजी आए थे तो बोली कि हम जाएंगे आपके मैके माँ तो मेरी मैकी गई है, इसीलिए आप जाइए, कोई बात नहीं, हम शाम तक मंगवा देंगे, आप बैठिए भोजन कीजिए। ये बोले कि नहीं, पहले मुझे बेटी चाहिए, बिना बेटी के हम भोजन नहीं करेंगे। हमको बेटी हमारे साथ भोजन करती थी और हम क्यों तुम्हारे बातों में आ जाएं। और पहले नाग को बुलाओ। ये क्या करते हैं, हाथ जोड़ के और नाग को बुलाते हैं। शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं राजा, और शंकर भगवान के मंदिर जाकर और शंकर भगवान के पूजा करते हैं। पूजा करके और हाथ जोड़ के नागों को बुलाते हैं कि नाग देव आप कहाँ हैं, आप आइए, मैं आ गया हूँ आपका सेवा, आपका दूध पिलाने को लिए। नाग गरजता फिरता आया घर और गूंजते हुए पूरा नाचने लगा और बोलने लगा, विलाप करने लगा। राजा बोले तो ठीक है, हम आपको आप पे सौंप के गए थे, आप मेरा बेटी को कहाँ रखे, आप बताइए सच। नाग बोला कि हम जंगल को चल गए थे और आपकी जो पत्नी थी वो क्या किया कि आपको बेटी को मार दिया, मार के और बगीचे में गाड़ दिया। मैं क्या करता, मैं फिर से जंगल चल गया, मेरा घर में रखने वाला कौन था, इसलिए आपको जब बेटी नहीं, मेरा बहन नहीं इस घर में, तो मेरा रिश्ता नहीं। जब मेरी माँ मुझे जन्म दिया था तो आपके पत्नी मुझे भाई बना के पोस रखा था घर में और मुझे दूध पिलाती थी, और उसी दूध की लाज था कि हम आपके बच्चे को देखभाल कर रहे थे। अब मेरा तो बहन रहा नहीं, तो अब मेरा कोई नहीं था, हम जंगल को चल गए थे। ये कहते हैं राजा कि ये नाग क्या बोला है, बोला डंडा उठा के और नाग को मारने चली और बोली ये झूठ बोल रहा है राजा साहब, ये मुझे देखा हुआ नहीं मानता है, क्योंकि हम कटोरी में इसको दूध नहीं देते हैं, इसीलिए ये झूठ बोलता है। ये बोलते कमल के फूल रख दिए और बोले अरे सत के कमल के फूल, तू इसमें से मेरी सुंदर पुत्री निकल जाओ। ये कमल के फूल में से सुंदर लड़की निकल गई, इसका बेटी, और बोली बोलो क्या हुआ। नाग बोला राजा साहब जब आप नहीं थे तो मैंने अपने केचले पहना के इसको रखा, इसको तन के कपड़ा जो था वो सब जला दिया था इस माँ ने, पूछिए अपने पुत्री से। ये लड़की बोली हाँ पिताजी ये सच है कि नाग ने मुझे अपने केचले पहना के रखा। ये लड़की बोली हाँ सही बात है, हम केचले पहन के रहे हैं, ये माँ ऐसा किया है। ये राजा साहब क्या किए, इन लोगों के बातें सुनकर और उस माँ को घर से निकाल दिए और उसके माँ बाप के घर धर लाए और उसके माता पिता को बोले कि लीजिए आपका बेटी ऐसा ऐसा कांड किया है, पूछिए इससे। उसके माता पिता पूछे, उसके भाई परिवार लोग उनके पूछे तो बोले हाँ हमने ऐसा किया था, सच है। वो अपने माता पिता के घर रहने लगी और ये लड़की को सोचा कि अब क्या करूं, अब तो इसे शादी ब्याह करके और घर बसा देंगे। ये क्या किया कि इधर उधर रिश्ता ढूंढ के और अच्छे घर घराना देख के अपने लड़की को शादी कर दिया। जब शादी कर दिया
तो शादी करने को लिए आया तो सब लोग दान कर रहे थे। तो ये जो नाग था वो सोचा कि मैं क्या दूँ, सब लोग तो सब कुछ दे रहे हैं, हम क्या दें। तो एक सोने का सिक्का मुंह से ही उगला, सोने का सिक्का उगला और दान के जो थाली रहता उस थाली में धर दिया, उस थाली में धर दिया। सारा लोग डर गए, अरे नाग आया, नाग आया, नाग आया। लड़की कहती है कि देखिए ये नाग से मत डरिए, ये नाग मेरे मामा हैं, मेरे माँ ने इसे पोसे थे भाई बनाकर। और ये जो सिक्का दिए उससे पूछे लड़की कि ये सोने का सिक्का हम क्या करेंगे। ये नाग बोला कि आज से हम तुम्हें विदाई लेते हैं, तुम्हारा भेंट के रूप में हम ये दे रहे हैं। ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा, जब तक तुम्हारा किसी चीज़ का कमी नहीं होगा और कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी मारना भी चाहेगा तब पर भी तुम नहीं मरोगी। लड़की ये सोने का सिक्का हाथ में ले लिया और राजा साहब खुशी खुशी शादी कर दिए। ये नाग अपना जंगल में चल गया, लड़की अपना ससुराल चल गई और राजा अपना घर रहने लगे। लड़की भी अपना घर चल गई, लड़की भी सुखी संपन्न अपना जीवन बिताने लगी और राजा भी खुशी खुशी अपना व्यापार में रहने लगे। राजा कभी जो भी था वो सही से रह गए और लड़की भी खुशी खुशी अपना घर बसी। गुरु भाई बहन, जो जैसा करते हैं वैसा मिलता है। सौतेली माँ जो किया उसे मिला। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।